ये ऐसे लोग घूम रहे हर जगह जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर होकर एक स्टेटस होता है, कहीं एक जगह दो जगह मीटिंग करते हैं और चलो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आए तो भी फिरते रहते हैं, कारपोरेशन इलेक्शन में भी फिरते रहते हैं, एमएलए इलेक्शन में तो फिर रहे हैं, फिर अब एमपी इलेक्शन में आएंगे और कहेंगे इस मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, म्युनिसिपैलिटी में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए में देखना, जिला पंचायत में देखना, फिर एमपी में देखना, इतनी बार तुम्हारी सूरत देख कर लोग वोट डाले। अब तुम्हारा सूरत देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। मोदी ने वायदा किया था, भाइयों और बहनों आप मुझे चुन के लाए तो मैं विदेश में रखा हुआ काला धन लाऊंगा और घर घर हर एक के जेब में 15 लाख रुपए डालूंगा। नहीं डाले? चीफ मिनिस्टर सच बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? क्या बात करते हो? वो देशभक्त है, ऐसा देशभक्त कभी झूठ बोलता है? अच्छा ठीक, ऐसे शब्दों में नहीं बोलना, गुस्से में आ जाते हैं। तो ये एक हो गया। तो दूसरा उन्होंने बोला, भाई सब इतने युवा बैठे हैं, इन युवाओं को उन्होंने क्या कहा? नौजवानों को मैं ये कहता हूं, अगर मैं सत्ता में आया हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? हाँ बोले। तो वो सच है कि आप झूठ है? वो झूठ है। अगर मैं उनको झूठा बोला, कोई एतराज है लोगों को? नहीं है। फिर तीसरा बोले, क्या बोले? हमारे किसान भाइयों का आमदनी मैं 2 गुना करूंगा। बोले या नहीं बोले? मैं तो नहीं बोला, कांग्रेस नहीं बोली, उन्होंने ही बोला किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा, 2 गुना करूंगा, ये कहा उन्होंने। कहा ना? ठीक है। चौथा उन्होंने कहा फर्टिलाइजर, यूरिया, ये इसके दाम पूरा कम करूंगा। अरे भाई अब तो पैसे दिए तो वो काले बाजार में नहीं मिल रहा, हाँ? और ये किसी को दिया भी नहीं और बोलते गया किसानों के लिए देता हूं। इनके जमाने में तो किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 750 लोग मर गए और एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा जीप से कुचल के किसानों को 4 किसानों को मार दिया। तो ऐसे लोगों को आप वोट देंगे? नहीं। तो अब ये उनके बहुत ऐसी गारंटियां हैं। और बाद में जब पूछे वो होम मिनिस्टर को, साहब ये सब आप बोल रहे हैं, फिर कब इसका इम्प्लीमेंट अनुष्ठान करेंगे? तब उसने बोला, अमित शाह, अरे भाई ये इलेक्शन के जुमले हैं। बोला या नहीं बोला? देखो ऐसे लोग आज हुकूमत कर रहे हैं जिन्होंने अनेक वायदा किए, झूठ बोले, लोगों को फंसाए, युवकों को फंसाए, इसीलिए उन्होंने जो वायदे किए थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन हमने जो वायदा किया था वो वायदे तो हमने निभाया और आगे हम 7 वायदे जो किए वो निभाएंगे। एक, गृह लक्ष्मी गारंटी, परिवार की महिला मुख्य को
हर साल 10,000 रुपए। ये आपको नहीं देंगे भाई, ये महिलाओं को देंगे। गोधन गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदी करेंगे। फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों के लिए फ्री देंगे। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक फ्री बीमा होगी। हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी होगी। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर की गारंटी। उस वक्त तो मोदी साहब कहते थे, मेरे माता और बहनों को देखकर बड़ा दुख होता है, आंखों से पानी निकलता है, क्योंकि वो चूल्हे पे जब बैठकर अपने फूकनी से जब फूकते हैं, वो जो धुआं निकलता है गोबर के इससे, लकड़ी से जलाकर, जब पानी निकलता है तो मेरे आंखों में भी पानी निकलता है। उन्होंने कहा या नहीं कहा? तो बोला कि गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। अब भाई हम देंगे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की गारंटी। उन्होंने तो जो 450 रुपए में हम देते थे वो कर दिया 1150। अब 200 रुपए कम करके फिर बोल रहा मैं कम किया। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट है, इसको निकालना चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट यहां कौन बैठे हैं भाई, आपके लिए पुरानी पेंशन की गारंटी, ये सब हम करने वाले हैं, करके दिखाएंगे। और हमारा मजाक उड़ाने वाले जो बीजेपी है उसको उसके मुंह पे तमाचा मार के दिखाएंगे करके। अब बोल रहे वो गरीबों के लिए 450 में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भाई कौन रोका था? हुकूमत तुम्हारी, गैस कंपनियां तुम्हारे कंट्रोल में। आज बोलने के बजाय अब 10 साल से आप हुकूमत में हैं, करना था। अगर गरीबों के प्रति आपको प्रेम है तो आप करके दिखाना। वो सब छोड़ के जब इलेक्शन आता है तब ये सब चीजें बोलना। बैकवर्ड क्लास के लिए मैं काम करूंगा, मैं खुद बैकवर्ड हूं, ऐसा उन्होंने बोला। मैं खुद गरीब हूं, इसीलिए मेरे को गरीब का दर्द मालूम होता बोले। अरे भाई आप तो हुकूमत में 24 साल से हैं, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर गुजरात के, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, दोनों हुद्दे पे आपने 24 साल तक मजा किया। आपको गरीबों का याद नहीं आया। बहन चूल्हे पे बैठ के जो फूकनी से फूकती थी उसका धुआं उड़ता था, आपका उसका फिक्र नहीं है। अब इलेक्शन में बोलते हो तो इनको भगाओ, वो शक्ति तुम्हारे पास है। और एक भगाने का एक ही तरीका है, नहीं भगाने का एक ही तरीका है, वो शक्ति तुम्हारे पास, वो वोटिंग की शक्ति। वोट अगर मजबूती के साथ एक होकर दिए तो निश्चित रूप से ये बीजेपी कहीं भी नहीं दिखेगा। और उनका रोना धोना भी बंद हो जाएगा, उनका रोना धोना भी बंद हो जाएगा। ये ऐसे लोग घूम रहे हर जगह जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर होकर एक स्टेटस होता है, कहीं एक जगह 2 जगह मीटिंग करते हैं। और चलो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आए तो भी फिरते रहते हैं।
कारपोरेशन इलेक्शन में भी फिरते रहते हैं, एमएलए इलेक्शन में तो फिर ही फिर रहे, फिर अब एमपी इलेक्शन में आएंगे और कहेंगे इस मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, म्युनिसिपालिटी में तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए में देखना, जिला पंचायत में देखना, फिर एमपी में देखना। इतनी बार तुम्हारी सूरत देख कर लोग वोट डाले, अब तुम्हारा सूरत देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसीलिए आप लोग हमको मजबूती के साथ सपोर्ट करो। सरकार कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी काम की है और भी करेंगे। हम जो बोलते हैं वो करते आए।